अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता दिनों बहुत ज़ोरों शोर से जो कश्मीर से, आज़ाद कश्मीर से एक ही आवाज़ सुनाई दी, वो थी यहाँ पर एक्शन कमेटी के जो मामलात थे। लेकिन एक्शन कमेटी के मामलात ज़मीनी हक़ाइक़ क्या रखते हैं, इसके बारे में जानने के लिए हम मौजूद हैं यहाँ पे रावलाकोट बार में, और हमारे साथ यहाँ पर इंतहाई अहम, ज़हीन, समझदार और मुआशरे के पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, जिनको हम एडवोकेट हज़रात कहते हैं। इनसे तारुफ़ शुरू करते हैं। उनसे शुरू करते हैं, हमारे प्रेसिडेंट बहुत से शुरू करें। साबिक सदर हैं बार एसोसिएशन रावलाकोट पुंछ सरदार आसिम अरशद सरदार साबर कश्मीरी एडवोकेट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार रावलाकोट। जी Sylvia Badr, advocate, member Bar Council, Azad Jammu and Kashmir. जी शमशाद हुसैन एडवोकेट रावलकोट। कोर्ट से शुरू करते हैं सरदार साहब से, साबर कश्मीरी साहब से, कि इस वक्त जो एक्शन कमेटी के मामलात की सरदार साहब, ये आप सदर बार हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक्शन कमेटी के मामलात है उसमें बुकला की शमूलियत भी रही। एक्शन कमेटी के जो मुतालबात सामने आए, आप क्या समझते हैं कि क्या वो सारे के सारे ही जेन्युइन हैं या उसमें सोच विचार हो सकती है? देखिए, जितने भी चार्टर ऑफ डिमांड था एक्शन कमेटी का, तो हम ये समझते हैं कि सारे के सारे ही मुतालबात जो हैं वो जायज़ हैं। और चूँकि खुसूसन जो मुराद के हवाले से और जो महाजनी की नशिस्तों के हवाले से ये ज़्यादा अहम मामला थे, लेकिन इन पे कानून साजी की ज़रूरत है। चूँकि वो असम्बली से मुतल्लिक़ हैं, वहीं पर उनकी कानून साजी हो सकती है। लेकिन ये चीज़ें अहम हैं, इसलिए कि जब भी आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमतें बनती हैं, तो वो जो महाजरीन की 12 सीटें हैं वो सीधी सीधी जो है वो बनने वाली हुकूमत के खाते में जाती हैं। और जब भी यहाँ पे चेंजिंग होती है, यहाँ पे या एतमाद होता है, जो भी चीज़ होती है, तो उन्हीं नशिस्तों को इस्तेमाल किया जाता है। और जो सरासर जो हमारे मतलब हुकूक पे ये किस्म का डाका डाला जाता है। तो मैं इसमें गुजारिश कर रहा हूँ कि शमशाद साहब इस पर मज़ीद अच्छी बात कर सकेंगे। शमशाद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे हम कि जैसे हम अभी एक्शन कमेटी के मामलात की बात कर रहे हैं ना, तो ये हमारे नाज़रीन ने भी देखा होगा कि हमने जब गुफ्तगू शुरू की तो यहाँ पे रोशनी थी और अभी रोशनी कम हो गई। तो एक्शन कमेटी ने इससे पहले भी एहतजाज किया और बिजली के निर्ख कम करवाए, लेकिन जो बिजली आ ही नहीं रही उसके निर्ख कम करवाने से इसका क्या हल है? मुतालबात अगर ऊपर तक जाते भी हैं, चलिए जी बिजली आ गई है दोबारा, इसके बारे में बताइए। इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहला तो ये कि एक्शन कमेटी दरअसल एक रिएक्टिव फोर्स है। जहाँ गवर्नमेंट फेल हो गई, कोई किसी मंसूबे पे अमल दरामद नहीं हुआ, अवाम के को सहूलियात मैसर न हो सकी, तो वहाँ एक रिएक्शन आया अवाम का। अवाम ने रिएक्शन अपना करते हुए उसको वो गए, एजिटेशन में गए। इसके नतीजे में जो चार्टर ऑफ डिमांड है इनका, ये तो बहुत कम है चार्टर ऑफ डिमांड। सच्ची बात तो ये है कि जो हमारा स्टेटस है वो स्टेटस है, एक तो इशू यूनाइटेड नेशंस के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है यहाँ पे गुड गवर्नेंस के लिए। वेयर एज जो निज़ाम इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, उस निज़ाम में 80% बजट है जो हमारा वो चला जाता है सर्विसेज पे चला जाता है। 20% बचता है। जो 20% की इम्प्लीमेंटेशन के लिए 80% जो मुलाजम खा जाते हैं, तनख्वाहों में चला जाता है, और ग्राउंड पे कोई चीज़ मौजूद नहीं है। जो सड़कें हमारी एक मरीख का मंजर पेश कर रही हैं, एक दो सड़कें छोड़ के बाकी पेरिफेरीज में चले जाएं, साइड्स पे चले जाएं, तो लोगों को रोड फैसिलिटी भी मुहैया नहीं है। तो ये एक रिएक्शन है। अब उसके नतीजे में एक इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा इशू है। एक तरफ तो वर्ल्ड बैंक की और जो ऊपर से इन पे दबाव है कि इनकी कीमतें बढ़ाएं, हमारे कर्जे वापस करें, सूद हमें पे करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। ये तो अपनी जगह पर रियलिटी है। लेकिन जो लोगों का जहाँ तक मुतालबा है वो ये कि ठीक है, वाटर रिसोर्सेज हैं, इन वाटर रिसोर्सेज को एक तो आबियाना वगैरह तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को वो उस तरह से नहीं मिल रहा है, तो टैक्सेस के मद में तो ये हमें बिजली मुहैया करें। अब हुआ ये कि लोगों की तरफ से भी उल्टा काम शुरू हो गया। उल्टा काम ये शुरू हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी मोड पे चले गए, कुकिंग सारी इलेक्ट्रिसिटी पे आ रही है। जो एक आपको रिक्वायर्ड है जो बिजली है उस पे इस कदर लोड पड़ा हुआ है, उसके नतीजे में बर्डनाइज हो गया, लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सो एक तरफ लोगों को भी देखना पड़ेगा इसे कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉपर इस्तेमाल किया जाए।
दूसरी तरफ गवर्नमेंट को भी ये देखना पड़ेगा कि लोगों को अलग, मतलब 380 जो हमारी मेगावाट जो हमारी जरूरत बनती है, 380 कुछ भी नहीं है, छोटी सी है, और इस पे भी अगर ये रियासत को ना मिले तो ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात ठीक है, है। रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही। बिल्कुल नहीं हो रही है। गवर्नमेंट को भी देखना चाहिए और लोगों को भी देखना चाहिए कि उसका प्रॉपर यूज किया जाए। जावेद साहब, जो अभी ये बात हो भी रही है मुतालबात की, तो आप क्या समझते हैं कि 1947 से लेकर आज तक कश्मीर में उस तरह से डेवलपमेंट के काम हुए जो कि ज़रूरत थी? बिल्कुल नहीं। तो इसका हल क्या समझते हैं आप फिर? तो सिंपल तो ये है कि जो लोगों की ज़रूरियात हैं पूरी करना रियासत की जिम्मेदारी है, और रियासत को जो रिप्रेजेंट करती है हुकूमत है, उस हुकूमत को मैंडेट ही इसलिए देते हैं लोग कि ये लोगों के मसाइल को एड्रेस करें और लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उसको पूरा करें। तो वो फिर सारा बजट बकौल जिस तरह शमशाद साहब ने कहा कि जो हुकूमतें बनती हैं वो आज अगर उनके पास एक साइकिल होती है, जब वो असम्बली में जाते हैं, जब वो वापस आते हैं तो उनके पास 60-70 लाख की गाड़ी होती है, और घर में 3-3, 4-4 गाड़ियाँ उन्होंने रखी हुई होती हैं। लूट सूट का निज़ाम है, इस लूट सूट के निज़ाम में लोग तो कहीं भी मैटर नहीं करते। आसिफ साहब, इसी बात को आगे जारी करेंगे कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और मुतालबात की बात भी करते हैं, तो हमें यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में उस तरह से इन्होंने शमशाद साहब ने भी रोड्स की बात की, हमें कोई हाईवे नहीं नज़र आती जिस तरह से बाकी सूबों में या पाकिस्तान के बाकी इलाकों में शहरों को कनेक्ट करने के लिए हाईवेज या मोटरवेज मौजूद हैं। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर मोटरवे या हाईवे ना बनने की क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने आज़ाद कश्मीर के अवाम की और फिर वकला बरादरी के ख्यालात जानने की कोशिश की। असल में आप जो जिस एंगल से शायद आप सवाल कर रही हैं, हम उस जगह पे नहीं खड़े हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के एतबार से। हम अभी भी पत्थर के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आप तो वहाँ की बात करनी है कि जहाँ छोटी छोटी रोड्स बनी हों और वहाँ पे लोग डिमांड्स करते हैं कि नहीं जी हाईवे होनी चाहिए, जैसे आपके पाकिस्तान में मोटरवे बनी हुई है। हमारा अलमिया ये है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए जो रोड्स हैं वो भी नहीं बनी हुई। और सबसे बड़ा जो अलमिया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो बजट आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को दिया जाता है, और फिर आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से जो एलोकेशन होती है, मतलब एजुकेशन पे एलोकेशन होती है, डेवलपमेंट पे एलोकेशन होती है, तो वो सारा बजट भी खा पिया जिया जाता है। तो वो जो करप्शन हो रही है, अगर उसको ही रोक दिया जाए तो यहाँ हम समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाने के लिए एक एक रोड अच्छी बनाई जा सकती है, जिसको कि आप मॉडल रोड कह सकते हैं कि नहीं ये मॉडल रोड है। तो हमारा तो यही मुतालबा है कि छोड़े मोटरवे ना बनाएं, एक जिले से आज़ाद कश्मीर के 10 अजलाएं, ज़िला टू ज़िला आज़ाद कश्मीर में एक एक रोड बगैर करप्शन के ये बनने दे दी जाए, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा आसान है। तो जुबिया साहिबा, आप जैसे हम एक्शन कमेटी के मुतालबात की बात कर रहे हैं और वहाँ पे सारे डेवलपमेंट के भी आपके हम देख रहे हैं, तो एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं और साथ ही साथ हमें खुद मुख्तार कश्मीर की तरफ भी आवाज़ दिखाई देती है, तो क्या इनमें कोई इंटरलिंक है या ये क्या ज़्यादा जेन्युइन चीज़ है? बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाएँ। असल में जो एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं वो इंटरलिंक नहीं करते हमारी खुद मुख्तारी से। वो इसलिए नहीं करते कि एक्शन कमेटी में वो लोग भी शामिल हैं जो खुद मुख्तार कश्मीर के हामी नहीं हैं या पाकिस्तान के साथ इलाक़ के हामी हैं। जो एक्शन कमेटी के बेसिक मुतालबात थे वो हमारी बेसिक नीड्स थी, जिनको गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही थी, तो लोगों ने फिर उसको अपने हैंड में लिया और अपने हाथ में लेके उस पर एजिटेट किया, एहतजाज हुआ। जैसे बिजली के इशूज़ थे, बाकी जो इशूज़ थे, जैसे अभी जो अशराफिया की मरात हैं उन पे जो हमारी जो थी एक्शन कमेटी की डिमांड थी, फिर जो 12 नशिस्तें महाजरीन की, तो वो मैं नहीं समझती कि कहीं भी इंटरलिंक करती हैं हमारी खुद मुख्तारी की तहरीक से। हर कश्मीरी आज़ाद होना चाहता है और खुद मुख्तार होना चाहता है। वो कश्मीरी भी इसमें शामिल है जो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। सबकी ख्वाहिश, सबकी दिली मराद भी यही है कि हम आज़ाद हों, फिर हम डिसाइड करें कि हमने क्या करना है। लेकिन जो एक्शन कमेटी के मुतालबात हैं वो हम ये समझते हैं कि इसलिए जरूरी है कि वो एक आम आदमी के मुतालबात हैं, और वो फैसिलिटीज़ जो हमें गवर्नमेंट को हमें देनी चाहिए थी 47 के बाद से आज तक वो नहीं मिली। उसमें बिजली थी, रोड्स थी, स्कूल्स, तालीम, एजुकेशन, तमाम चीज़ें इसमें समअप होती हैं, वो हमें नहीं मिली। तो फिर आम आदमी जो है वो रोड्स पे आया और उसने अपने मुतालबात के लिए आवाज़ उठाई।